दोस्तों वेलकम द न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं एक अपनी दिल की बात कहता हूँ। जो मेरी मम्मी ना का ऑपरेशन था 2 दिन पहले, और जो सरकारी हॉस्पिटल में ही था। तो मेरे बड़े भाई का खबर पड़ी तो बोला मैं आ रहा हूँ, रुक जा, तो दिल्ली में मत करा सरकारी हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट में करवा दूंगे। मेरा बड़ा भाई आया तो फिर मम्मी को और लेके चले गया गाँव, और बुआ वगैरह से ही पूछ लिया था मेरी मम्मी ने वहाँ पर ठीक रहेगा ऑपरेशन वगैरह प्राइवेट में। तो बुआ भी बोल रही थी हाँ ठीक है तुम गाँव आ जाओ, तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो मेरा भैया लेके गया, कल ही मैं बैठाने गया था अपनी मम्मी को बस में। तो मेरे को रोना सा आ रहा था। मैंने बोला मम्मी तुम जा रही हो, 1 महीना लगेगा तुम कम से कम हॉस्पिटल में वहाँ पर गाँव में, और तो यहाँ पर मैं अकेला रहूँगा, पापा के साथ रहूँगा, भैया तो चले जाएगा तुम्हारे साथ भी, बड़ा वाला मेरा भाई गांव में। और मेरे को दुख सा हो रहा था। मैं सोचा मम्मी कैसे रहूँगा मैं अकेला। मम्मी बोले टेंशन मत लो, अपने काम पे ध्यान रखियो और पापा पे भी थोड़ा ध्यान दे, तो पापा अपने सही से रहे, और तू भी अपना सही से ध्यान रखियो। खाना वाना के लिए कोई दिक्कत हो तो भाभी के घर पे चले जाइयो, वहाँ पर खाना वाना खा लियो। मैंने खाने की टेंशन नहीं है मम्मी, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल मन ही नहीं लगता मम्मी। तो मम्मी बोली टेंशन मत ले, आ जाओगे, 1 महीने की बात है, ज्यादा नहीं ज्यादा। मैं यार एक 2 दिन भी हो जाते ना मम्मी का कोई घर पे नहीं रहता, जैसे पापा नहीं रहते या मम्मी नहीं रहती, तो दुख सा लगता है। मम्मी मैं पूछता हूँ अगर पापा कहीं 2 दिन के लिए गाँव जाते हैं तो मम्मी से पूछता मम्मी पापा कब आएंगे, तो मम्मी बोलती आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा। जो घर में जो सदस्य रहता है ना उसकी कमी बिल्कुल, जैसे कोई कहीं चले जाता है ना सदस्य तो उसको कमी लगती है। हाँ बोलो वो है नहीं घर में, और ये तो माँ है, मेरी माँ है। अब इतना दुख लगता ही है ना दोस्तों, मम्मी चले गई। माँ की ममता बात अलग रहती है। अब अगर मैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कहीं जाऊँ तो मेरी मम्मी भी टेंशन लेती है, फोन करती है बार बार, बोलते तू कब आएगा घर पे, कब तक आ जाएगा। तो मेरी मम्मी कम से कम उनका ऑपरेशन है 4-5 दिन बाद गाँव में, तो आज ही सुबह फोन करा था मेरे को कैसा है, तो चाय पी कि नहीं पी। मैंने बोला पहुंची मम्मी, बोला हाँ गाँव पहुंची मैं। तो दुख लग रहा था मेरे को। मैंने मम्मी से बोला मम्मी जल्दी आ जाना कम से कम। बोली मम्मी बोली 1 महीना भर लगेगा, ऑपरेशन वगैरह होगा। उनका ना कुछ दिक्कत है, ये लीवर वगैरह में उसका कुछ चीज़ का ऑपरेशन है, तो पता नहीं है मेरे को। तो रिपोर्ट में बताया था, मेरे बड़े भाई बता रहा था। तो दोस्तों मैं तो कभी कभी दुख हो जाता हूँ, मम्मी कभी छोड़ के ना जाए, मेरे साथ ही रहे हमेशा। मम्मी बोलती है देखो कभी ना कभी छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तुम बड़े हो जाओगे, मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी, तुम मेरे को ध्यान नहीं दोगे तुम लोग। मैं मम्मी से बोलता मम्मी कितनी भी बुजुर्ग हो, मैं कभी तुम्हें छोड़ना चाहता ही नहीं हूँ। आजकल के लड़के लोग क्या पता है क्या होते हैं, जो माँ बाप बड़े हो जाते हैं, उनको बुजुर्ग हो जाते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं परेशान करने लग जाते हैं। प्यार करता हूँ ना मम्मी से, पागल हो जाता हूँ, पागल इतना से लेवल पागल, समझ रहे हो। पापा भी मम्मी से कुछ डांट देते ना, तो पापा से बोलता हूँ मम्मी पापा झगड़ो मत, जो बात है सब आराम में सुलझा लो, टेंशन वेंशन की दूर बात है। ये मैं कभी मैंने लड़ना नहीं चाहता यार, घर पे जो लड़ाई होती है ना मैं सुलझाने की बात करता हूँ। लड़ो मत, अपना करो। मम्मी का ऑपरेशन अब मैं सोच रहा हूँ, दुख हो रहा है। मम्मी ने मेरे को फोन भी करा था और यही बोला था अपने आराम से रहियो, पापा को ध्यान दियो, तो मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगा आराम से। और 1 महीना कैसे गुजारूंगा मैं, मुझे पता है। अपने यही रहेगा मेरा। मैंने कल मेरी जा रही थी ना मम्मी जब बस में बैठ के, तो मेरे को रोना आ गया था, मम्मी जा रही हैं मैं कैसे रहूँगा। तो बस निकल गई तो मैं रो गया वहाँ पर, बस चले गई। तो मैं सीधा अपने घर आ गया। पापा बोले थे चलेगी बस, मैंने हाँ चलेगी बस। तो पापा कह रहे चल ठीक है तो खाना वाना खा ले फिर सो जा। खाना वाना बनते, मेरे पापा ने खाना वाना बनाया रात में, ये रखा है। रात में भी खाना वाना खा के फिर उसके बाद फिर पापा फिर सुबह उठे फिर खाना खाया। मैं यहाँ पर सो गया था या सो रहा था अभी, तो कम से कम 2 घंटे हो गए। तो फिर उठा मैं, सो के उठा सुबह। पापा खाना वाना खा के अपने काम पे निकल गए। अब मैं भी वैसे तो नाइट ड्यूटी जाऊँगा, अभी शाम होगी, अपने नाइट ड्यूटी वगैरह चले जाऊँगा अपने। फिर काम पे से फिर 9 बजे आऊँगा अपने सुबह, फिर काम पे से आके नहा धो के फिर सो जाऊँगा। फिर पापा आएंगे, फिर खाना बनाना। मम्मी होती है यार भाई, इतना काम करते थे ना मेरी मम्मी, कुछ कहने की नहीं। मेरी मम्मी का पता क्या है, काम भी करती थी और
घर का काम भी करते थे। मैंने काम पे भी जाती, जॉब वगैरह पे भी जाती थी और काम भी करती। इतनी मेहनत करते थे ना, कुछ कहने की नहीं, हद से ज़्यादा। भाई हम देखो, मैं भी ज़्यादा कमाता नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं, 15-16-17 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। अब मगर इतने में क्या होता है यार, दिल्ली में इतना खर्चा है ना, कुछ कहने के नहीं। अब उसमें ऑपरेशन वगैरह के लिए अब पैसे लगेंगे, 40-45 हज़ार रुपये लगेंगे। मेरा भाई भी करवा रहा है, वो भी पैसे वैसे कहाँ से लाया है कैसे ना कैसे। तो हम भी थोड़ा सोच रहे हैं प्राइवेट में बढ़िया तरीके से करवाए, तो कोई दिक्कत ना आए। सरकारी में यार देखो, पता है तुम्हें, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर कई बार लापरवाही वगैरह भी कर देते हैं, कुछ भी। मैंने दवाई वगैरह तो देखो पता है हॉस्पिटल में कैसी मिलती है, वहाँ पर सरकारी में कई बार मिलती है, कोई दवाई लिखी होती तो मिलती नहीं है। तो मम्मी का इंतजार करेंगे, 1 महीना कैसे गुजारेंगे, यही हमें, मेरे को तो परेशान करता दिल में, कैसे रहूँगा मैं। अब हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, अपना सहनशीलता तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तो अपना करते रहेंगे। मम्मी का फ़ोन बीच में आया था, सुबह भी आया था फ़ोन मेरा, बोला चाय वाय पी ली कि नहीं, तो बोले बीच में फ़ोन करते रहेंगे। तो अपना काम धंधे पे ध्यान रखियो, बढ़िया तरीके से रहियो दोस्तों। यही है जिंदगी हमारी, यही है। और गरीब में ये समझ नहीं आता है, गरीब लोगों को ना कुछ बीमारी क्यों होती है यार, अमीरों को हो ना बीमारी सारी, साले गरीबों को ही ज्यादा बीमारी होती है। भगवान ऐसे होते ना, ये भगवान है ना हमारे, गरीबों को ज्यादा तकलीफ ज्यादा देते हैं, अमीरों को तो कुछ है ही नहीं यार। अरे अमीरों को दो यार, गरीबों पे क्यों, छोटी छोटी दुनिया बसाते हैं जो अपने लोग, उन्हीं को तकलीफ ज्यादा देते हैं। जिनका घर सही से चलता है, जो छोटे गरीब घर के होते हैं, उनको ही तकलीफ देते हैं भगवान। ये हमारे जो श्री राम है, महादेव है, जो मानोगे तकलीफ इतनी, अपने माँ बाप को तकलीफ में मत डाले करो यार। कितनी बार बोलता हूँ मैं, माँ बाप को अपने तकलीफ में मत डालो यार। और कुछ भी दिक्कत हो ना, तो कुछ भी अगर कुछ करना चाहो या आगे बढ़ना चाहो, तो अपने माँ बाप को जरूर बता के जाओ, कहीं भी जाना हो तो। ठीक है दोस्तों, बताओ यार, फैमिली वाले हैं यार, कुछ भी गलत कदम उठाने जाओगे ना, तो पहले घर वालों को उठा देते हो गलत कदम, तो मान लो कुछ करके आ जाओ, तो फिर घर का चुपचाप अपने घर जाओ, फिर उसके बाद कुछ भी दिक्कत होती है तो माँ बाप को बताने पड़ती है दोस्तों। तो ठीक है, गुड बाय। वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो जरूर करना, और ब्लॉग यही तक बताऊँ, बाय बाय।